जी, आप ज़ाकिर नाइक का वीडियो आपने देखना स्टार्ट किया और लाइन बाय लाइन आप वो वीडियो देखती गई, देखती गई, देखती गई, आपको लॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो सही लगने लगे कि ऐसा हो गया कि आपको पता भी नहीं चला कि कब आपको ये मज़हब जो है इस्लाम वो सच्चा लगने लगा। जी? करेक्ट, 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 एब्सोल्युटली। हुँ, हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? अ, उसके बाद ये हुआ कि मुझे एक फैक्टर ने ये भी एक फैक्टर है। आई एम सेइंग दिस सो दैट जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी आप गाइड कर सकते हो, बिकॉज़ यू नेवर नो। अभी मैं ये जो कर रही थी, माय पेरेंट्स डिड नॉट नो ऑल दीज़ थिंग्स। सो हुँ, ये एक मतलब व्हेन ही वाज़ टॉकिंग, जो जब मैं वीडियोज़ देखती थी, हुँ, उनके when he used to talk and people used to come and ask their questions and also मैंने जब ये सारा रिसर्च किया ना, तभी ऐसा भी हुआ था कि जो श्री श्री रविशंकर गुरु जो है, उनको शायद से जाकिर नाइक ने हुँ, चैलेंज किया था डिबेट के लिए। ही हैड इनवाइटेड हिम एंड देन पता चला कि डिबेट हो गया एंड श्री श्री रविशंकर हैड आस्क्ड हिम टू डिलीट द वीडियो बिकॉज हुँ, हमारे मतलब ऐसे सुनने में मुझे आ रहा था कि बिकॉज वो हार गए डिबेट और समथिंग लाइक दैट एंड दैट्स द रीजन ही आस्क्ड जाकिर नाइक टू रिमूव द वीडियो एंड ऑल। तो हुँ, एक ये फैक्टर है और दूसरा ये फैक्टर है कि दिस इज हाउ आई थॉट कि एक इंसान जब एक इतने बड़े स्टेज पे आके व्हेन ही इज saying something about religion openly and not about one religion but about many religions, he will not just tell you about Islam, he'll tell you about other religions। और हुँ, बहुत सारे लोगों को अपने रिलीजन के बारे में वो जाकिर नाइक से मिलता था हुँ, नॉलेज। तो when when I started watching his videos, तो ये impression built up हो जाता है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। ये बिल्ट अप हो जाता है कि अ मैन जो खुलेआम स्टेज पे एकदम ब्रेव हार्टेड, मतलब क्या बोले, जो सच है वो तो निडर लोग होते हैं, तो हुँ, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे आने लगा कि देन फिर तो वो सच ही बोलते होंगे। ये हुँ, नाउ आई रियलाइज दैट दिस वाज सच मतलब मेरे साइड से कितना बड़ा ये फूलिशनेस बोलो या फिर जो भी बोलो, मतलब आई हैव लर्नड अ लेसन कि ऐसा नहीं होता है। चाहे कोई कितना भी ओपन स्टेज पे बोले या फिर कितना भी भौंक के बोले, कॉन्फिडेंटली बोले, हुँ, यू ऑलवेज हैव टू डू योर रिसर्च बिफोर यू एक्सेप्ट समथिंग इन योर लाइफ। हुँ, तो ये भी राइट। एक था, ये भी एक पॉइंट, ये भी दो पॉइंट्स थे जो मैं जिसके झांसे में आ गई, आई वुड लाइक टू से। हुँ, एंड लॉजिकल तो था ही, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे बहुत अपील कर रहा था लॉजिकली, इट यूज टू अपील मी। जैसे जजमेंट डे है, अभी मैं जो रिलीजन से आती हूँ ना, वहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं है। आई वुड हुँ, नॉट लाइक टू रिवील विच रिलीजन आई वॉज इन, बट इतना क्लैरिटी वाले आंसर्स कोई भी रिलीजन में ना मुझे ऐसे मिला नहीं कि जो हु विल टेल कि यस वी विल गिव यू योर आंसर्स, हुँ, सो इन अ सच अ रिसेप्टिव मैनर के, वेलकमिंग मैनर के, आप इजीली मतलब फाइंड आउट कर सको। वो मुझे तो इस्लाम ही दिखा, मतलब हुँ, इस्लाम में इजीली मुझे अवेलेबल थे सारे वीडियोस। एंड प्लस जाकिर नाइक साइंस से भी कंपेयर करते हैं, तो अगेन लॉजिकल। एंड हुँ, साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। हुँ, साइंस बहुत मुझे व्हाट इज दैट वर्ड, अपीलिंग था। हुँ, नहीं नहीं, साइंस मुझे बहुत ना इंट्रिकेट करता था। और भी मुझे जानने के लिए, लाइक हु इज द गॉड, लाइक हुँ, इफ यू हुँ, जस्ट सी नॉर्मल वेजिटेबल, अगर आप मटर देखो, सो हाउ दे आर नाइसली कवर्ड इन वन शेल, एक पॉड होता हुँ, है। तो ये हुँ, ऑलवेज ये ऑलवेज मेरे दिमाग में ऐसे होता था कि यार ये लाइक वी हम लोग जो अर्थ प्लैनेट पे है, इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस, हुँ, ना ही ज्यादा हीट है ना ही ज्यादा कोल्ड है, वी आर जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फॉर द लाइफ टू इवॉल्व हियर। तो ये हुँ, कैसे हो सकता है? नाउ वी नीड एयर, वाटर, ऑक्सीजन, एग्जैक्टली वही सारी चीजें अर्थ पे है, यू नो। हुँ, तो ये सारा जो क्वेश्चंस मुझे ये सारा था, तो जैसे इस्लाम में है मोनोथीज्म के एक ही गॉड है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच अपील कि एक ओके। गॉड, मोनोथीज्म, देयर इज नो अदर गॉड। और आप किसी को भी पूछ लो, अगर कोई आइडल वर्शिपर भी है, वो भी बोलेगा कि यस, मूर्ति के अंदर भगवान नहीं होता, बट वी जस्ट नीड अ मीडियम। हुँ, तो आई मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि यस, आइडल्स में हुँ, भगवान नहीं हो सकते, दिस इज राइट, इस्लाम इज राइट। तो ऐसे करके ना टिक 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 टिक, कब कब मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई मुझे नहीं पता चला। एंड आई वाज बाय द टाइम आई वाज
सो श्योर कि मुझे एक ऐसा फीलिंग आ गया कि यस दिस इज इट, जैसे वो रेमो डिसूजा नहीं करता है वो इन दिस रियलिटी शो दिस इज इट वाला। हम्म सो आई जस्ट हम्म गॉट दैट फीलिंग दैट यस नाउ अब मुझे और भी और कोई मतलब यू नो आई डोंट हैव टू सर्च मोर, आई फाउंड माय डेस्टिनेशन, दिस इज माय रिलीजन, ये मेरा खुदा है, ये मेरा गॉड है, अब मैं सब कुछ करूंगी जो भी वो कहता है या फिर बिकॉज व्हेन यू चाहता लव। है। हाँ, जब भी आप व्हेन यू फाउंड अभी फॉर मी आई फाउंड द ट्रू गॉड, तो ना ऑफ कोर्स ना आप जिसको भी आप प्यार करते हो, आपके कोई भी फैमिली मेंबर हो, अभी ये तो गॉड है, आई हैव फाउंड गॉड, ठीक है, हम्म आप किसी को भी अगर प्यार करते हो तो आप उसके लिए करोगे ना, यू विल नॉट जस्ट हम्म टेक टेक टेक, यू विल गिव। आप टेक का तो बाद में सोचोगे बट यू विल गिव, दैट इज हाउ वी ह्यूमंस आर बिल्ट। सो हम्म व्हेन आई फाउंड दैट आई दिस इज आई फाउंड दिस इज माय डेस्टिनेशन, और अल्लाह ही ये खुदा है, ये एक गॉड है, इस्लाम ही सच्चा रिलीजन है। और मेरे को ये भी फीलिंग आ गया था कि हाँ मैं ऐसे ही फॉलो नहीं करूँ, मैंने तो रिसर्च किया, रिसर्च मींस वाचिंग जाकिर नाइक वीडियोस। अच्छा, एक सवाल ओके। कर सकता हूँ यहाँ पे? मैं एक हाँ एडम, आप आप अपना सवाल करो, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। हाँ, एक छोटा सा सवाल मुझे यहाँ पे करना है। आपने कहा कि आपने फाइंड कर लिया है गॉड को, या और यस, क्या आपने कुरान को किसी भी ट्रांसलेशन में खुद पढ़ा था? आई डिड नॉट टच कुरान, मैंने ओह माय गॉडनेस। कुरान तो मैंने टच भी नहीं किया था बिकॉज जब एक आई विल नॉट से कि मैं तब रिवर्ट हो चुकी थी, मैंने शहादा भी नहीं लिया था, तो जब तक मैं मुस्लिम नहीं हूं तो मैं क्यों कुरान को टच करूं, और मैं कहाँ से कुरान मंगाऊं, देयर नो सोर्सेज, आई डिड नॉट हैव एनी मुस्लिम फ्रेंड्स। ओके, तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि जो भी व्यूअर या वो कहे कोई भी मुस्लिमा नहीं, सॉरी, कोई भी सर्च कर रहा है और कह रहा हूँ मैंने वीडियोस देखी हैं, इस्लाम मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी विनती है सबसे, एक दफा कुरान को ओपन माइंड से, इस्लाम में दाखिल हुए बगैर, इस्लाम से बाहर बैठे हुए, कुरान को ओपन माइंड से एटलीस्ट पढ़ लो। और सबसे इम्पोर्टेंट सूरा, अगर आप फीमेल हो तो आपने सूरा निसा पढ़नी है, जिसका नाम ही है औरत, जिसके ऊपर मुसलमान ये कहते हैं कि देखो हमने औरतों को कितनी इज्जत दी है, कि कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत निसा, औरतों को पूरी सूरत दे दी है। भाई वो जो सूरत है ना इज्जत वाली, उसको एक दफा पढ़ लो, फिर बताओ कि किसी औरत ने कभी मुसलमान होना है, उस सूरत को सिर्फ पढ़ लो एक दफा, राइट? दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जो कल्चर है इंडिया में, वो गुरु, मैं जो अभी तक समझा हूं, ठीक है, वो मोस्टली गुरु कल्चर है, कि हमने किसी से सीखना है। भाई इस्लाम गुरु कल्चर पे नहीं है, इस्लाम किताबी कल्चर है, वो एक वर्डिक्ट पे चलता है, और वो वर्डिक्ट कुरान और अहादीस के अंदर है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, ना पढ़ो, 6000 आयतें हैं, 6000 आयतें हैं, और चंद आयतें सर एक एक लफ्ज की हैं, अर रहमान, अल्लामल कुरान, लाइक कम ऑन, लाइक अलिफ लाम मीम, ठीक है, हा मीन आइन साइन स्वाद, लाइक कुछ आयतें तो कुछ भी नहीं है ना, वो आयतें ही नहीं है, वो तो यानी एक एक लफ्ज है। तो 6300 आयतें, उनमें से निकाल लो कुछ आयतें, वो कॉपी पेस्ट छोटी छोटी आयतें, उनको निकाल दो, गायब कर दो, टोटल आपके पास 5000 के करीब आयतें बचती हैं। 5000 5000 सेंटेंसेस वाली बुक आप लिटरली 2 हफ्ते में पढ़ सकते हो, एक महीने राइट। में पढ़ लोगे। तो इतना बड़ा कदम लेने से पहले एटलीस्ट उस किताब को एज ए नॉन थियोलॉजिकल पर्सन रीड कर लो, मेरा सिर्फ ये गुजारिश होगी। जी सर। एग्जैक्टली, एडम एडम ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, और मैं भी एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी जो है वो इलॉजिकल है या जो भी है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये सिर्फ दीदी की बात नहीं है, ये एक दीदी की बात नहीं है, ऐसे लाखों लोग जाकिर नायक या उनके जैसे जो दावा ऑर्गेनाइजेशन है, इनके वीडियोस को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कई सारे लोगों ने बिना कुरान को पढ़े, बस वीडियोस देख के, एक साइडेड बात सुन के, उनके इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लोगों को लॉजिकल लगे, वो सिर्फ सुन के देख के उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये हकीकत है। और टीना जी भी उन्हीं में से एक थी, और कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इनके ट्रैप में आ जाते हैं। ये हकीकत है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज आपको बता दूं कि टीना जी ने इस्लाम कबूल कर लिया, अब उसके बाद इन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, जो इस्लाम से बाहर निकलने के बाद इनको लग रहा है कि हाँ मैंने जो है वो बेवकूफ़ी की थी या फिर मैंने टाइम बर्बाद किया, वो भी हम जानेंगे। तो
स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। अगर आप इसको इंडिविजुअल केस लेके देखोगे तो बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये कई सारे लोगों के साथ ऐसा मामला होता है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल टीना जी से करूं, हमारे साथ प्रीति ह्यूमन जी भी जुड़ी हैं। प्रीति ह्यूमन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया आदाब। जी, तो आपने टीना जी की स्टोरी सुनी, पहले क्या थी वो और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो जी क्या लगता है आपको कि कई सारे लोग ऐसे ट्रैप में फंसते होंगे? अब तो बहुत कम है, लेकिन पहले जब हमारे जैसे चैनल नहीं थे, इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल नहीं था, तो पहले लोग जो है धड़ल्ले से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो आपकी क्या राय है इस पे? फिर मैं टीना जी के पास जाऊँगा। टीना जी जैसी कि बहुत सी गर्ल्स हैं लड़कियां हैं जो कि डॉक्टर आपकी आवाज़ में 2 दिन से प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम था प्रीति जी। अभी भी प्रॉब्लम है। हाँ, बीच में बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है। एडम, आपको भी आ रही है क्या? जी सर, नॉइज काफी है और वॉइस स्लो है। हाँ। ओके, म्यूट किया है प्रीति ह्यूमन जी ने अपने आप को। जब तक कि उनका कनेक्शन सही नहीं हो जाता, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के ठीक है, फिर आपको ये लगा कि इस्लाम ही सबसे सही है और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद क्या आपने अपने घर वालों को ये बताया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? डिस्क्लोज किया आपने ये डिसीजन? यस, तो अब जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू मूव अहेड इन दिस रिलीजन एंड बाय द वे तभी मेरा मैट्रिमोनी का भी चल रहा था, सो आई वाज लाइक 28-29 जब मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो फॉरवर्ड इन दिस रिलीजन, बिकॉज ये एक फैक्टर ये भी था कि तभी जैसे मैंने आपको बोला मैट्रिमोनी का भी चल रहा था, सो आई हैड टू टेल माय पेरेंट्स टू टेक अ पॉज। आई डिड नॉट टेल देम कि मैं रिसर्च कर रही हूँ इस्लाम के बारे में, बट अभी रिलीजन अगर मैं एक्सेप्ट करने वाले तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू अ गाय जो वो रिलीजन में नहीं है, वो रिलीजन का पार्ट नहीं है। सो आई हैड टू टेक अ पॉज। और इस बीच ये भी हुआ कि वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, वन ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स ना, उनका डेथ हो गया। और फर्स्ट टाइम आई गॉट टू विजिट द क्रेमेटोरियम। बेसिकली गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता है, बट दैट पता नहीं, तभी मेरे पेरेंट्स एवरीवन अग्रीड के चलो। सो फर्स्ट टाइम आई गॉट टू सी दैट, एंड वो जो नज़ारा था ना, दैट हर बॉडी बर्निंग, एंड दैट रियली टुक अ टोल ऑन माय माइंड एंड हार्ट। मतलब और उसी टाइम पे मैं इस्लाम रिसर्च कर रही थी, तो एवरीथिंग मतलब इट वाज फेवरेबल। उसी टाइम पे मैं इस्लाम रिसर्च कर रही थी, और इस्लाम रिसर्च जो भी कोई करता है ना, तो उसका वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कि हम अपना आखिरत बचा ले। व्हेन यू आर रिसर्चिंग तो ऑफ कोर्स आप जान जाते हो कि आफ्टर लाइफ, ये वाली जो लाइफ है उसके बाद क्या होगा आपके सोल के साथ। तो फिर आपको ऐसा फीलिंग आने लगता है कि जब आप किसी का भी न्यूज़ सुनते हो कि यहाँ पे ये एक्सपायर हो गए, तो आप यू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ आल्सो। इट्स जस्ट नॉट कि आप उनके डेथ पे थोड़ा मोर्न करके यू विल गेट नॉर्मल इन योर लाइफ। आप फिर अपने बारे में भी थोड़ा आप रिफ्लेक्ट करते हो। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मैं तो करती हूँ कि थोड़ा अफेक्ट होता है कि मैं अपने बारे में भी मैं सोचती हूँ, मेरी लाइफ के बारे में, दैट वेयर आई वांट टू टेक अहेड। तो ये अच्छा, भी उसी दौरान हुआ। मैं आस्क अनदर क्वेश्चन हियर, सॉरी। ये या आपने कहा कि आपने एक बॉडी को जलते हुए देखा, यानी ऑब्वियसली वो डेड बॉडी होगी ना, अलाइव तो नहीं ना या थी? ओके। नो नो सो नो ओके, तो वो आपने वो शमशान घाट में किसी बॉडी को जलते हुए करेक्ट देखा, राइट? ओके। करेक्ट करेक्ट नाउ नाउ द क्वेश्चन हियर इज, वो बॉडी को जलते हुए देख के तो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन जब आप किसी बॉडी को दफना देते हैं जमीन के अंदर, तो हाँ वहां पे उसको कीड़े खाते हैं, चूंटियां खाती हैं, जो जो भी है, जो उसकी जमीन के अंदर जो जिस तरह का भी कीड़ा वहां पे होगा, बिच्छू होंगे तो बिच्छू हैं, वो कैटरपिलर्स होंगे, व्हाटएवर। सो हाँ वो आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन उस बॉडी के साथ भी तो यही हो रहा है ना। सो when the body, when you are dead, your body is a piece of meat, a piece of flesh, whether you burn it or give it to the animals to eat, यानी जमीन के अंदर डालो, बाहर रख दो, कुत्ते खा लेंगे, सेम थिंग, कुत्ते जरा जल्दी खा लेंगे और जमीन के अंदर कीड़े जरा स्लोली खाएंगे। तो व्हाट्स द no, डिफरेंस, it's not about burning the body or burying the body. हम्म, मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये था कि I witnessed a very close family member's death. हम्म,
और जब आप देखते हो कि एक इंसान जब आपसे अलविदा कह के वो चले जाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस की बेरी हुआ या फिर बर्न हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट नॉर्मली मेरे फैमिली में जैसे हम लाइक आई एम टॉकिंग, हम मीन्स आई मीन गर्ल्स से वो घर से ही हम वी जस्ट गेट टू सी दैट डेड बॉडी, बट दिस टाइम आई गॉट टू अटेंड दैट प्रोसेस, वो जो क्रेमेटोरियम में जो भी होता है, आई गॉट टू अटेंड दैट। एंड वो फर्स्ट टाइम वो देखने के लिए वो इट इज लिटिल ओवरवेलमिंग, यू आर नॉट रेडी मेंटली ऑन, आप वो प्रोसेस में हो, यू आर ऑलरेडी सैड, एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट, मतलब आई वाज थिंकिंग अबाउट कि यार मुझे भी, मेरा भी तो यही है, मतलब हम सबको आखिर तो यहीं पे आना है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बर्निंग, मतलब हम सबको डेथ फेस करना है, दिस इज व्हाट आई मेंट। all right, that makes sense, I thought maybe क्योंकि आपने burning का कहा था, वो तो I thought maybe you are talking about the burning of the body. एडम, एक्चुअली क्या होता है ना कि एक डर होता है ना कि बाद मर गया उसके बाद क्या, तो वो आफ्टर लाइफ वाला डर भी काफी लोगों को होता है, समझ रहे हो आप? तो हाँ, हो नहीं, सकता है कि इनको, हाँ that makes sense now because वो उन्होंने पहले burning का कहा था ना, because कुछ लोग ये भी लेके आते हैं यार, हिंदू जो है ना वो बॉडी जला देते हैं, हम देखो हम कितना दफनाते हैं, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस मैन, इसमें फर्क दैट क्या इज है यार, बुलशिट एक्चुअली, व्हाट्स द दैट इज डिफरेंस? बुलशिट। सही, जी, ओके। प्लीज कंटिन्यू। तो फिर, हाँ, तो फिर आपने अपने फैमिली वालों को डिस्क्लोज किया ये बात? हाँ, तो यस मैंने किया, एंड माय फैमिली मेंबर्स एज आई टोल्ड यू दे वर वेरी लिबरल, और उनको एक्चुअली ज़रा भी ऐसा लगा नहीं कि मैं सीरियस हुआ समथिंग लाइक दैट, तो दे डिड नॉट रियली रिएक्ट अबाउट इट, बट मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं कुछ करूँ उससे पहले आई टेल माय फैमिली मेंबर्स ऑनेस्टली, बिकॉज ये एक ऐसा डिसीजन था कि जो इट्स नॉट कि मैं चुपचाप अपने कमरे में कर लूंगी तो किसको पता नहीं चलेगा, दिस वॉज लाइक अ बिग डिसीजन इन माई लाइफ, बहुत सारे डिसीशंस, मेरा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होने वाला था, so my family needed to know, and before I could proceed ahead, I wanted things to be clear. So yes, I did disclose this to my family members. ओके, सो हाउ वाज देयर रिएक्शन? हाँ, आई टोल्ड ना कि उनको कुछ दे फेल्ट इट, दे टुक इट वेरी कैजुअली, उनको ऐसा कुछ लगा नहीं कि आगे जाके आई एम गोइंग टू बी सो सीरियस, एंड उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा, आई वाज लाइक कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत ये लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई एम डूइंग दिस एंड आई डोंट बिलीव इन आइडल्स एनी मोर, तो उनको ऐसा कुछ नहीं लगा, दे वे वैसे भी दे वे वेरी लिबरल, जो करना है आप करो, बट हाँ अगर वो टाइम पे उनको ऐसा लगता था कि ये सीरियस है ना, तो वो ऑफ कोर्स मुझे रोकते थे, बट दे डिड नॉट टेक इट सीरियसली, और शायद से मैंने भी ऐसे ही कैजुअली बोल दिया होगा। ओके, so next question is how converts deal with their families after accepting Islam? Now क्योंकि आपकी तरह कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो फिर उसके बाद आप फिर फैमिली वालों के साथ कैसे डील करते हो? क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम आपको लगेगा कि ये गलत है, जैसा पूजा हो रही है या कुछ फेस्टिवल है, तो इस्लाम के हिसाब से तो गलत है, तो मतलब ओवरऑल कैसे डील करते हो फिर आप लोग? हाँ, सो बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आई वुड जस्ट लाइक टू आंसर एक जो कमेंट आया था बीच में कि आई डिड नॉट रिसर्च अबाउट सनातन, एंड मैं सीधा जाकिर नायक को सुन के मैंने सीधा इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, सो आई नो कि ये क्वेश्चन, ये बहुत एक लॉजिकल पर्सन ये बात कर रहा है कि मैंने इधर उधर नहीं देखा और मैंने सीधा इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे जूते में पैर डाल के देखो कि जब एक लड़की को ऑलरेडी एक थर्स्ट है टू फाइंड आउट द ट्रूथ के व्हाट इज द ट्रू, मतलब क्या है सच, क्या है, मतलब ये हमारी जो लाइफ है क्या है, गॉड है कि नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गॉड है तो इतने सारे गॉड है कि नहीं है, अगर इतने सारे गॉड है तो क्या वो मूर्ति में, देयर सो मेनी क्वेश्चंस, यू कैन नॉट जस्ट एक ही क्वेश्चन के आंसर्स दे के कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, आई ऑलवेज हैड दीज, सो आई वाज अ क्यूरियस माइंड बेसिकली, और जब एक लड़की को एक डेस्टिनेशन मिल जाता है जहाँ पे उसके सारे आंसर्स सॉल्व हो जाते हैं, देन व्हाई वुड आई लुक फॉर अनदर ऑप्शन? जब आप मार्केट में निकलते हो, आपको कुछ खरीदना है, आपको आपके बजट में वो चीज मिल जाती है, यू हैव अदर थिंग्स टू डू इन योर लाइफ, यू विल नॉट कीप ऑन स्क्रोलिंग अदर शॉप्स एंड अनलेस एंटिल दैट इज सुपर, तो एकदम आपको बहुत टाइम है, ये सब है,
तो मैं बेसिकली मुझे कंटेंटमेंट मिल गया था बिकॉज द वे इट वाज प्रेजेंटेड, नंबर 1 जैसे प्रेजेंट किया गया था इसको, नंबर 2 बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है। इट्स दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि आप कुछ ढूंढ रहे हो और आपको इजीली कुछ चीज मिल जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टम्बल अपॉन दैट थिंग। अब वो जो चीज जो इजीली मिल जाती है वो आपको जकड़ के रखती है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर स्ट्रेटजीज यू कॉल, बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन या फिर जो भी आप बोलो, गिमिक बोलो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलो, जो भी बोलो, आप उस आपको वो किधर और जाने ही नहीं देते। अगर मुझे वहां पे ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो रेजोनेट में नहीं कर पा रही हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये चीज तो मुझे खटक रही है, ये मुझे रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं वापस किसी और रिलीजन में मैं आई यूज्ड टू, मैं शायद जाती या फिर मैं शायद मैं पेन्स लेती वो चीज को रिसर्च करने के लिए। बट जहाँ that's why I say the devil is in the detail. तो किसी भी चीज the devil is in the detail. तो सरफेस लेवल के ऊपर चीजें फर्क दिखती हैं। The devil is in the detail. So you have to go in the detail. Everyone, आपको कोई भी चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बुरी चीज हो सकता है अच्छी हो क्योंकि बुरी पोर्ट्रे की हो by somebody. अच्छी चीज पोर्ट्रे की हो by somebody अच्छी है। Devil is always in the detail, you know. Go to the details. Right. Okay. So I mean, the question is still there. How converts deal with their families? So अभी इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद I made friends and via I got to know many converts, and of course एक convert जब एक दूसरे convert को मिलता है, the very first thing is what is your convert story? The second question is, do your parents know about you? The third thing is, if they don't know, if they know, how do they react? And so ये सारा हम लोग एक दूसरे के बारे में पूछते थे। तो एक कन्वर्ट मैं ओवरऑल मतलब एक जो कॉमन चीज है ना, मैं वो बताऊंगी कि एक चाहे वो फीमेल हो या मेल हो कन्वर्ट, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, मैं एक नॉर्मल कन्वर्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि नाउ दैट कन्वर्ट का दिमाग अब ऐसे चलता है कि जैसे मेरा दिमाग चल रहा था तभी कि आई वाज लाइक दिस इज इट, आई हैव फाउंड द ट्रूथ, नाउ आई डोंट नीड टू, अब मुझे और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आई हैव फाउंड माय डेस्टिनेशन, अब मैं यहाँ पे आराम से जिंदगी का प्लानिंग में सब कर सकती हूँ अपना। ओके, सो इसके अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स व्हेन दे कम टू नो, चाहे वो कन्वर्ट छुपा रही हो, कभी ना कभी समझ में आ जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रेयर्स, और समझ में आ जाता है ना, तो हरकतें थोड़ी चेंज होने लगती है। अगर इफ दैट कन्वर्ट इज अ गर्ल तो वो ड्रेसिंग थोड़ी चेंज होने लगती है, लूज ड्रेसेस पहनने लगते हैं।